Good morning, students. This is the video regarding your topic motion in one dimensional of the branch kinematics. Okay, we have previously learned about dimensional analysis. Now we will learn about motion in one dimension. Okay, so what is mechanics? It is the branch of physics which deals with the study of motion of physical bodies. Okay, so the branch of physics we deal with the studies of motion of physical bodies. मतलब किसी के मूवमेंट या मोशन के बारे में जो पता लगाता है या उसका स्टडी करता है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स. अब मैकेनिक्स में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स. फर्स्ट इज स्टैटिक्स. Statics, it is the branch of mechanics which deals with the study of physical bodies at rest. ठीक है, सपोज कोई सा टेबल के ऊपर कोई सा बुक रखा हुआ है. अब बुक चूँकि वो रेस्ट में है, चूँकि जो चीज़ जो रेस्ट में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स. उसके बारे में स्टडी करना उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स. जो चीज़ जो मोशन में रहती है उसके बारे में स्टडी करने को लेके हम क्या बोलते हैं? उसको डायनेमिक्स. ठीक है, तो ये स्टैटिक्स हो गया. और डायनेमिक्स जो मोशन में होती है उसको बोलते हैं डायनेमिक्स, जो रेस्ट में होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स. और जो मोशन में होती है लेकिन, ठीक है, एनी बॉडी विच आर इन मोशन बट वी डिड नॉट अकाउंट द फैक्टर विच कॉसेस मोशन. जैसे कि मैं किसी फुटबॉल को किक मारता हूँ. अब फुटबॉल किक मारने के बाद हवा में जाती है, ठीक है, लेकिन हम उसके सिर्फ मोशन को कंसीडर करते हैं. वो किसके कारण मोशन में गया उसको कंसीडर नहीं करते. तो वो क्या होता है? वो कौन से ब्रांच के अंदर आता है? वो आता है काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर. नाउ रेस्ट एंड मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? रेस्ट, एज आई हैव प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड, रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. अगर वो ओरिजिन में है और एक जगह से दूसरे जगह में अगर मूव नहीं करता तो वो रेस्ट होता है. और अगर वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा तो वो क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा. नाउ रेस्ट एंड मोशन आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, किसी चीज़ के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किसी चीज़ के लिए वही चीज़ क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा. सपोज a person sitting in the car is moving and he sees that the trees are in motion. ठीक है, कोई सा आदमी अगर गाड़ी में बैठा रहता है तो वो सोचता है कि ट्रीज मोशन में है और वो सोचता है कि मैं खुद रेस्ट में हूँ. सिमिलरली व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द ट्री एंड a car is passing nearby, then according to that person the car is in motion and the person which is standing near the tree is in rest. Similarly अगर कोई इंसान अगर पेड़ के पास खड़ा रहता है तो उसके पास से जो कार जा रही है वो क्या दिखेगा उसको? कि वो क्या है? मोशन में है. और जो ट्री के पास जो पर्सन खड़ा हुआ है वो क्या समझेगा? कि वो रेस्ट में है. ठीक है, पोजीशन, ऐसा ही प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड. पोजीशन क्या होता है? जो हम जिस जगह में खड़े रहते हैं, जहाँ हमारा इनिशियल पोजीशन होता है वही क्या होता है? हमारा ओरिजिन, वही हमारा पोजीशन होता है. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्टेंस एक बार डेफिनेशन समझ लीजिए. इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन. It is the actual path traversed by the body during the course of motion. Suppose मेरा स्कूल है, ठीक है, और मुझे स्कूल से घर में जाना है. हमें बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे तो स्कूल से घर जाने में हमें डिस्टेंस कवर करने में थोड़ा इरेगुलर शेप हो जाएगा. लेकिन डिस्टेंस कवर करते करते जो हमारा फाइनल इनिशियल पोजीशन है जहाँ से हम स्टार्ट किए और फाइनल पोजीशन चूँकि हमारा घर है, उनके बीच का हम डिफरेंस निकाल देंगे वैल्यू, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट इन द ब्लैंक पेज. ओके, सपोज दिस इज माई होम एंड दिस इज माई स्कूल
and this is my home. I have to cover this distance from school to home like this, because there is the condition of road is not so good, so I have to cover my path like this. So this is called distance. The actual path that I have traveled is called distance. And the distance between, what is the initial point here? Initial point here is our school. And what is final point here? Final point here is the home. Now the distance between initial point and the final point will become your displacement. ओके, तो समझ आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. नाउ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होता है? जो हमारा एक्चुअल पाथ होता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, and displacement is the difference between the initial and final position. Okay, now distance is a scalar quantity. What do you mean by scalar? Scalar मतलब ये होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी हो, जिसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है लेकिन जिसका डायरेक्शन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी. और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. सो डिस्टेंस इज आवर स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. नाउ डिस्टेंस is the actual path traversed by home to the actual path traversed by our school to the home. ठीक है, बहुत सारे जगह मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड क्या होगा? हमेशा ज़्यादा होगा. और डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, सो द डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या रहेगा? कम होगा. Okay, so distance is always greater than displacement and displacement is always less than distance. Okay, now I will explain about what is scalar and what is vector quantities. Now this is my school and this is my home. I have to cover this path like that, so this is our distance. Now the difference between initial and final position is our displacement. Now distance gives only the value. हमने कितना डिस्टेंस चला है? सपोज 10 किलोमीटर हमने चला है, तो सो द डिस्टेंस गिव्स ओनली वैल्यू 10 किलोमीटर ओनली, बट डिस्प्लेसमेंट गिव्स वैल्यू as well as our direction also. So what is the initial position? Initial position is this and final position is this. So what is the direction? Direction is towards, what is direction? Direction is towards our east side. Okay, so direction is our towards east side and magnitude is the difference between initial and final position. Suppose the magnitude comes as 5 kilometer and direction is towards east, so displacement covers both distance and displacement cover both, that is I dash that is our magnitude as well as direction. So distance is a scalar quantity and displacement is our vector quantity. Similarly, speed. What is the formula of speed? Speed equal to distance upon time and velocity equal to displacement upon time. Since distance is an scalar quantity, so speed is always a scalar quantity. Vector, here in this velocity displacement upon time, the formula, since displacement is our vector quantity,
So velocity is always our vector quantity. Okay. Now here comes the example of vector quantities: displacement, velocity, acceleration, movement. Now what is average speed? Average speed is the total path, total length upon total time covered. Okay. Its unit is meter per second and its dimension is mlt minus 1. Instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? Suppose I am cover a small distance dx in very small time dt. So this value, if we calculate speed, then the instantaneous small amount of distance covered in small amount of time इन ए इंस्टेंटेनियस पोजिशन, ठीक है। जब हम अचानक किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे हमारा स्पीडोमीटर, अब स्पीडोमीटर हमारा क्या दिखाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमारा स्पीड उस पोजीशन में कितना है, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, तो वह हमारा क्या दिखाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सपोज किसी दूसरे टाइम इंटरवल में हमारा टाइम स्पीड कितना दिखाता है? 40 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वैसे ही होता है, जिसमें बस क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट का फर्क आ जाता है। नाउ देयर आर 3 लॉस ऑफ मोशन you have earlier learned about in class 10th: s equal to ut plus half at square, v square minus u square equal to 2s, and v equal to u plus at. Now this is the graph related to your distance time. As you seen, this is your distance time graph. So here in this distance time graph, the line is towards 45 degree. Tan theta here is called as slope. Here the slope is positive. Similarly, slope here is in this direction, slope here is in that direction. Here the nature of slope is negative. Magnitude of slope is constant. Here also magnitude of slope is constant. Now here is any slope or not? Here is any tan theta? No any tan theta like this, no any theta like this. So here is nature of slope is 0 and magnitude of slope is constant. Here also nature of slope is 0 and magnitude of slope is constant. This is velocity time graph, this is displacement time graph. Acceleration time graph. In accelerated time graph, nature of slope, as you have seen, this is nature of slope is at. Here also nature of slope is, nature of slope between a and t is like this. So this covers our motion in one dimension. Hope you like this video. We will continue in next session. Thank you.